वेलकम। एक बार फिर से आप सभी का वैम अकेडमी में स्वागत है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के महत्वपूर्ण प्रश्न जो आप लोगों के सामने हैं। सबसे पहला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, भारतीय रिजर्व बैंक ने, किसने भैया, आरबीआई ने लक्ष्मी विलास बैंक को आरबीआई अधिनियम की दूसरी अनुसूची से बाहर कर दिया है। इसका विलय निम्नलिखित में से किस बैंक में किया गया था? तो इसका विलय आपको पता होना चाहिए, डीबीएस में किया गया था। किसमें भैया? डीबीएस। यहाँ पर बात आई है डीबीएस की, तो डीबीएस की बात कर लिया जाए तो इसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? तो आपका जवाब हो जाएगा डेवलपमेंट बैंक ऑफ सिंगापुर। क्या हो जाएगा? डेवलपमेंट बैंक ऑफ सिंगापुर। क्लियर? किसको किया गया है? लक्ष्मी विलास बैंक की। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर बात आई आरबीआई की, तो आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? तो 1 अप्रैल 1935 को कलकत्ता में हुई थी, जिसका मुख्यालय कहाँ पर है? मुंबई में है। गवर्नर कौन है? आपको कमेंट करके बताना है। डीबीएस की स्थापना अगर आपसे पूछ लिया जाए तो आपका जवाब हो जाएगा 16 जुलाई 1968 को। डीबीएस की स्थापना कब हुई थी? तो आपका जवाब हो जाएगा डीबीएस की स्थापना हुई थी 16 जुलाई 1968 को। कहाँ पर हुआ था? तो आपका जवाब हो जाएगा सिंगापुर में। ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, 4 मई 2021 को आयोजित G20 पर्यटन मंत्रियों की आभासी बैठक में निम्नलिखित में से किसने भाग लिया? तो यहाँ पर सबसे पहला पॉइंट आया G20। तो G20 क्या है ये आपको पता होना चाहिए। तो विश्व के 20 देशों में, कितने देशों में? विश्व के 20 देशों के मंत्रियों तथा सेंट्रल बैंक के गवर्नरों का सम्मेलन ही क्या कहलाता है? G20। क्लियर है? और ये आपको पता होना चाहिए 2022 में इसका मेज़बानी कौन करेगा? भारत करेगा। ठीक है। चलिए आगे के क्रम में अगर हमें बात कर लिया जाए, प्रश्न यहाँ से पूछना चाहा, मंत्रियों की आभासी बैठक में निम्नलिखित में से किसने भाग लिया? तो आपका जवाब हो जाएगा, भारत से किसने भाग लिया? प्रहलाद सिंह पटेल ने लिया। किसने? प्रहलाद सिंह पटेल। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य भूजल को फिर से भरने के लिए हार्वेस्ट वर्षा जल के लिए फॉरेस्ट पोंड का निर्माण कर रहा है? ठीक है। तो फॉरेस्ट पोंड तालाब का निर्माण कर रहा है। तो ऑप्शन ए पंजाब, उत्तराखंड, बिहार, उड़ीसा। यहाँ पर देखेंगे एक ऑप्शन दिया ही नहीं, हिमाचल प्रदेश। तो यहाँ पर आपका जवाब हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। क्या हो जाएगा? हिमाचल प्रदेश। तो हम बात करते हैं हिमाचल प्रदेश की। तो हिमाचल प्रदेश, अब आपको पता होना चाहिए हिमाचल प्रदेश का जो सीएम है वह कौन है? तो यहाँ पर सीएम है जयराम ठाकुर। सीएम का नाम याद रखेंगे। लगभग हम धीरे धीरे आपके सभी राज्यों के सीएम को बता चुके हैं, और जो महत्वपूर्ण है जैसे वर्तमान समय में जो बने हैं उनको भी बता दिया गया है। तो जयराम ठाकुर, क्या नाम रहेगा भैया? हिमाचल प्रदेश के सीएम का नाम है जयराम ठाकुर, और गवर्नर का नाम है बंडारू दत्तात्रेय। क्या नाम है? बंडारू दत्तात्रेय। याद रहेगा ना? चलिए अब हम अगले प्रश्न पे चलते हैं। ठीक। अब यहाँ पर एक अगला प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित में से किसने हाल ही में पुदुचेरी के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है? देखेंगे, इंपॉर्टेंट है आपके लिए ना। बिल्कुल। तो ये आपके मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लिया किसने भैया? और पुदुचेरी। तो बात करते हैं पुदुचेरी की, तो आपका जवाब हो जाएगा एन रंगास्वामी। और ये जो एन रंगास्वामी है, ये पुदुचेरी के चौथी बार मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। किस बार बनने जा रहे हैं? चौथी बार मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। यही अगर आपको पश्चिम बंगाल में पता होना चाहिए, तो पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी तीसरी बार मुख्यमंत्री बन रही हैं। पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी थी तीसरी बार, और एन रंगास्वामी पुदुचेरी की किस नंबर के? चौथी बार लगा। ठीक है, चौथी बार बन रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। ठीक है। अगला पॉइंट देखते हैं। अब यहाँ पर आपको पता होना चाहिए, बात आई है पुदुचेरी की, तो अगर हम कह दें पुदुचेरी में विधानसभा सीट कितनी है, तो आपका जवाब हो जाएगा यहाँ पर विधानसभा सीट है 30। कितनी सीट है भैया विधानसभा सीट? यहाँ पर 30 है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। शीश नारायण सिंह का हाल ही में निधन हो गया, वह एक जाने माने क्या थे? तो ऑप्शन ए गायक, पत्रकार। तो यहाँ पर आपका जवाब हो जाएगा पत्रकार थे। शीश नारायण सिंह क्या थे भैया? पत्रकार थे। ठीक है। चलिए अगले चलते हैं। यहाँ पर दिया गया है, साल 2021 में विश्व प्रवासी पक्षी दिवस, देखिए प्रवासी दिवस नहीं पूछा, प्रवासी पक्षी दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो आपका जवाब हो जाएगा 8 मई को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 8 मई को मनाया जाता है। याद रहेगा सबको ना, 8 मई को मनाया जाता है। एक बार पुनः महत्वपूर्ण दिवस आया तो आप जल्दी बताइए, 1 मई को आप लोगों ने क्या मनाया था? तो आपका जवाब हो जाएगा मजदूर दिवस और महाराष्ट्र दिवस आप लोगों ने मनाया था ना। ठीक है। तो इसी प्रकार आपको कमेंट करके बताना है 3 मई को आपने क्या मनाया था, फिर आपको 4 मई को बताया गया था क्या मनाया गया था, फिर आपने देखा था 7 मई, आज 8 मई वाला। तो आपको 3, 4, 7 कमेंट करके जल्दी से बता देना। 8 मई वाला आपने देखा है
कि विश्व प्रवासी पक्षी दिवस है। ठीक है, अभी कम है तो ऑलरेडी आप इतना कमेंट करते चलेंगे, बाकी डेट बढ़ते वक्त हम खुद ही बोलेंगे। चलिए अगला है यहाँ पर बनराज भाटिया, जिनका हाल ही में निधन हो गया, वह क्या थे? तो बनराज भाटिया क्या थे भैया? संगीतकार थे। आपको पता होना चाहिए बनराज, बन में क्या करेंगे? गुनगुनाएंगे, गुनगुना रहे हैं तो इसका मतलब क्या है? संगीतकार हैं। ऐसे ही दिमाग में फिगर बना लेंगे, बनराज भाटिया हैं तो बनराज में क्या कर रहे थे भैया? गुनगुना रहे थे वन में, ये राजा जी भाटिया को लेके गुनगुना रहे थे तो संगीतकार हो गए। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न यहाँ है 2021 विश्व रेड क्रॉस और रेड क्रिसेंट डे की थीम क्या थी? यहाँ पर आपको पता होना चाहिए, यहाँ आपका हो जाएगा अनस्टॉपेबल। क्या हो जाएगा? 2021 में विश्व रेड क्रॉस और रेड क्रिसेंट डे की थीम क्या थी? तो आपका जवाब हो जाएगा अनस्टॉपेबल। ठीक है, याद रखना है, थीम बहुत ज़्यादा पूछी जाती है, ये आपको लिखते चलना है। एक बार आप सुन लेंगे, फिर रात में आप एक बार दोबारा सुनते वक्त आपको पता होना चाहिए कि कौन सा पॉइंट आपको याद नहीं है, उसको आप नोट डाउन कर लिया करिए। चलिए, सुबह में केवल आपको सुनना है। अगला प्रश्न है, यहाँ पर देखिए, भारतीय रिजर्व बैंक ने, आरबीआई ने दूसरे नियामक समीक्षा प्राधिकरण की सहायता के लिए एक सलाहकार समूह का गठन किया है। समूह का प्रमुख कौन होगा? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, एस जानकी रमन। ठीक है, किसने किया भैया? आरबीआई ने नियामक समीक्षा प्राधिकरण की सहायता के लिए सलाहकार समूह का गठन किया है। और ये जो सलाहकार समूह है, इसका मुख्य व्यक्ति कौन होगा? तो आपका जवाब हो जाएगा एस जानकी रमन। क्या नाम है भैया? एस जानकी रमन। ठीक है, अगला प्रश्न है, विश्व रेड क्रॉस और रेड क्रिसेंट डे कब मनाया जाता है? तो आपका जवाब हो जाएगा 8 मई को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है भैया? 8 मई को मनाया जाता है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, आरबीआई द्वारा दूसरे नियामक समीक्षा प्राधिकरण की सहायता के लिए गठित सलाहकार समूह में कितने सदस्य शामिल हैं? तो आपका जवाब हो जाएगा 6 सदस्य। ठीक है, और अभी आपने तुरंत देखा है कि इसका जो मुख्य व्यक्ति है वह कौन है? तो आपका जवाब हो जाएगा एस जानकी रमन। क्या नाम है भैया? एस जानकी रमन। कुल सदस्य कितने हैं? तो आपका जवाब हो जाएगा 6 सदस्य हैं। चलिए अब यहाँ पर दिया गया है, विश्व थैलेसीमिया दिवस 2021 का विषय क्या है? ठीक है, प्रश्न क्या है भैया? तो विश्व थैलेसीमिया दिवस 2021 का विषय क्या है? ठीक, ये प्रश्न आगे देखते हैं, मैं भी आपको बताया जा रहा है। ठीक है, तो संयुक्त राष्ट्र द्वारा हर साल 8-9 मई द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अपनी जान गंवाने वालों और सुलह के लिए योगदान देने वालों का स्मरण दिवस मनाया जाता है। ठीक है, तो किसके द्वारा? सबसे पहली बात ये आती है यूएनओ द्वारा, संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा। तो संयुक्त राष्ट्र संघ की बात आई है, तो संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? ठीक है, या संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस कब मनाया जाता है? तो आपका जवाब हो जाएगा 24 अक्टूबर। ठीक है, अब प्रश्न आप सुनेंगे, यूएनओ द्वारा हर साल 8-9 मई को द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अपनी जान गंवाने वालों और सुलह के योगदान देने वालों का स्मरण दिवस मनाया जाता है। तो 8-9 मई कब मनाया जाता है भैया? 8-9 मई। अगला प्रश्न है, विश्व प्रवासी पक्षी दिवस 2021 का विषय क्या है? तो आपका जवाब यहाँ पर हो जाएगा सिंग फ्लाई सोर लाइक अ बर्ड। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए सिंग फ्लाई सोर लाइक अ बर्ड। क्लियर है? अगला प्रश्न है यहाँ पर, हर साल 8 मई को, डेट याद रखेंगे, 8 मई को विश्व स्तर पर थैलेसीमिया रोकथाम करने के उपायों के लिए, ठीक है, ये दिवस मनाया जाता है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अब इसके टीकाकरण के लिए समाज में दुनिया भर में लोगों को जागरूकता फैलाने के लिए विश्व थैलेसीमिया दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? थैलेसीमिया दिवस। कब मनाया जाता है? 8 मई को मनाया जाता है। चलिए ये यहीं पे सेशन समाप्त करते हैं। बेस्ट ऑफ लक।